Good morning, student. Welcome in RDS group of channel. This is science period. You know the chapter is continued our clothes. In ancient time, people's wear or animals' skin, leaves, bark of the trees to cover his body. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए ये पहनते थे. इसी तरीके से हम लोगों को स्कूल के लिए भी ज़रूरी है, बेड टाइम के लिए, पार्टी टाइम, प्लेग्राउंड, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स यूज़ करते हैं. फिर क्लोथ्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं? डस्ट, हीट ऑफ द सन, क्लीनिंग, चेंजिंग वेदर्स. ठीक है, दिस टॉपिक हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड. Yesterday I was explained about natural fibers and synthetic fibers. Natural fiber means which fibers obtained from the plants and animals, like that linen, jute, cotton. These are obtained from plants. Silk, wool, fur are obtained from animals. Synthetic fibers, that is made from crude oil or chemicals in factories, like that rayon, nylon, polyesters, made of synthetic fibers. These are synthetic fibers. These are very less price quantity. The color does not run. The clothes last longer. Okay. Now, weather of the clothes I have already explained. If the summer season we wear cotton clothes, if they have the winter season, they have woolen clothes, woolen caps, gloves, sweater, etc. Clothes and culture, there are different countries adopted the national dresses of women's. So let's see the culture of the clothes. Sari is the national dress of women in India. Sari is the India. Kimono is the Japan. Hangfu is the China, and Ganyu Cholo is the national dress of Nepal. Okay, this topic has been explained yesterday. I have already told about you. These dresses are belongs to different countries, but here the capitals are written, but written the fill the state of this. Jaipur, this is known as also Pink City. This is belongs to Rajasthan. Chennai, it is the Tamil Nadu. Amritsar, Punjab. Kolkata, West Bengal. Okay, Rajasthan, Tamil Nadu, Punjab and West Bengal. Okay, you filled this page in the book. Now, today we will learn about uniform. You know, uniform is a special dress of person which is help us to identify the person where the work is doing. ठीक है, ये यूनिफॉर्म एक ऐसी यूनिफॉर्म है, यानी क्लोथ्स ऐसी जो हमको हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि कौन व्यक्ति कहाँ पे काम करता है. हम कोई व्यक्ति के काम के उसके यूनिफॉर्म से पता लगा सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा काम करता है. अगर डॉक्टर को यूनिफॉर्म को अगर पुलिस वाले को पहना दो तो क्या वो लगेगा कि पुलिस वाला है? अगर हमें पता चल जाए कि नहीं पुलिस वाला है, इसने यूनिफॉर्म चेंज की है, तो हम यूनिफॉर्म से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगर जैसे हॉस्पिटल जाते हो तो आपको कैसे पता चलता है कि डॉक्टर है, ये नर्स है ना. आम आदमी जैसा होता है वो पैंट शर्ट पहनता है ना, लेकिन जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास स्पेशल टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं. ठीक है, ऐसे ही हमारी एक यूनिफॉर्म होती है स्कूल की. आपको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये आरडीएस ग्रुप का स्कूल का बच्चा है. कैसे फाइंड आउट किया गया? क्योंकि आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल में जो है ब्लू चेक वाइट वाली क्या चलती है, शर्ट चलती है ना, ब्लू पैंट चलती है. तो इसी तरीके से हम जो यूनिफॉर्म होती है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ पे काम करता है. जैसे कि एक मेला लगा हुआ है और मेले में आप जाते हो और वहाँ पे आप देखते हो कि कुछ व्यक्ति जो हैं कोट पहने हुए हैं, कुछ व्यक्ति खाकी यूनिफॉर्म पहने हुए हैं,
कुछ जो है मिलिट्री के यूनिफॉर्म पहने हैं, कुछ वाटर प्रूफ क्लोथ्स पहने हुए हैं, है ना। ओवरऑल कोई डॉक्टर नर्स ओवरऑल द कोट्स पहना हुआ है ना, ओवरऑल एंड कोट पहन रखा है। तो इस तरीके से आप पता चला लगा सकते हो कि कौन व्यक्ति किस टाइप का पहने हुए हैं, राइट। ए सर्जन स्पेशल स्टेरिलाइज क्लोथ्स आर नेसेसरी फॉर जम्स फ्री एटमॉस्फेयर ना। सर्जन के जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, जर्म्स फ्री होते हैं। मैकेनिक्स ओवरऑल प्रोटेक्टिव ओन क्लोथ्स फ्रॉम ग्रीस एंड डस्ट, है ना। ग्रीस और डर्ट से अपने कपड़े को बचाने के लिए वो अलग टाइप्स के क्लोथ्स पहनता है। वेटर के क्लोथ्स आपने देखा ही होगा, है ना। गेस्ट से डिफरेंट होते हैं। नर्स एंड डॉक्टर वाइट ओवरऑल एंड कोट, है ना। एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हमारे समाज में करने वाले काम होते हैं, उनकी ड्रेसेस भी होती हैं, ठीक है। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। अब अगर हमें कपड़े पहनने हैं तो उनकी देखभाल भी करनी है। अगर देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे कपड़े जल्दी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स टू लुक फ्रेश एंड स्मार्ट। हमेशा हमें साफ और स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि अगर गंदे कपड़े पहनेंगे तो जर्म्स होंगे, जर्म्स हमारी बॉडी में रहेंगे, वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करेंगे, हमारे इंटरनल ऑर्गन में जाएंगे, फिर हम बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा खाएंगे, एक सुई लगाई जाएगी, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सिर्फ नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनने से ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं। क्लीन क्लोथ्स आल्सो कीप अस हेल्दी। फॉलोइंग आर द वेज विच वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स। निम्न तरीकों से हम अपने कपड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। पहला पॉइंट है वॉशिंग। वॉशिंग क्या होता है, कपड़े धुलना, ये तो बहुत ज़रूरी है। डर्ट स्वेट स्ट्रेन मेक द क्लोथ्स डर्टी, है ना। यानी कि जो धूल होती है और पसीना होता है और जो स्ट्रेन्स होती हैं वो हमारे कपड़े को क्या कर देती है, गंदी कर देती है। डर्टी क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद आउट सोप एंड वाटर रेगुलरली। डर्टी क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड विद सोप, हाँ ठीक है। तो सोप के साथ हमें रेगुलर वाटर में इन्हें साफ़ करना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। वॉशिंग मशीन में डालो, चाहे जहाँ भी डालो, हाथ से सफाई कर दो, लेकिन उनके कॉलर और ये व्रिस्ट आपको ज़रूर उसका साफ़ करना चाहिए। आयरन, धुलने के बाद कपड़ों को आयरन जरूरी करना है। आफ्टर वॉशिंग द क्लोथ शुड बी प्रॉपरली स्क्वेज्ड, स्ट्रेच्ड एंड ड्राइड इन द सन। जब हमारे पूरी तरीके से कपड़े सूख जाएं तो उनको हमें सुखाना चाहिए। कहाँ पे, ड्राइड इन द सन, धूप में सुखाना चाहिए। सन रेज किल्स द जर्म्स इन क्लोथ्स। धूप जो होती है हमारे जो कपड़ों में जर्म्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हेन द क्लोथ्स ड्राई अप कम्प्लीटली दे शुड बी आयरनड। इस्त्री करना चाहिए, प्रेस जिसे हम लोग बोलते हैं, है ना। ड्राई क्लीनिंग क्या है, सम डेलिकेट्स फैब्रिक्स लाइक सिल्क एंड वुलेंस, यानी कि सिल्क और वुलेंस में नीड द स्पेशल सोप फॉर ड्राई क्लीनिंग। यानी कि ड्राई क्लीनिंग के लिए एक स्पेशल सोप की ज़रूरत होती है। नो वाटर इज़ यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग। पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। पेट्रोल और अदर केमिकल्स आर यूज्ड टू क्लीन आउट द डर्ट। यानी कि ड्राई क्लीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिनको सिल्क और वूलन क्लोथ्स को क्या किया जाता है, बिना पानी के यानी पेट्रोल और केमिकल्स का यूज़ करके उसकी डर्ट निकाली जाती है। इसे ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। जैसे कोट पैंट हैं, महंगी साड़ियाँ होती हैं ना, उन सब लोगों को हमें ड्राई क्लीनिंग करानी चाहिए, कराते हैं लोग, ठीक। मेंडिंग्स, स्ट्रेचेस टाइम सेव्ड 9 इफ़ द क्लोथ्स आर टॉर्न। जैसे क्लोथ्स कैसे फट जाए, थोड़ा सा फट जाए, दे शुड बी मेंडेड इमीडिएटली, जिसे हम लोग रफू कहते हैं ना। अगर फट जाता है तो तुरंत, सो दैट आर नॉट टॉर्न एनी फर्दर, फिर वो दोबारा वहाँ से नहीं फटेगा, है ना। कभी कभी स्क्रैच लग जाते हैं ना हमारे पैंट में या शर्ट्स में या जीन्स की पैंट में, ठीक है। लेकिन आजकल बहुत सारी जीन्सें ऐसी आती हैं जो कटी फटी होती हैं, लेकिन लोग उनको पसंद करते हैं, है ना। लेकिन अब देखिए, वॉशिंग हो गया, आयरनिंग हो गई, ड्राई क्लीनिंग हो गई, मेंडिंग हो गई, स्टोरिंग। लेकिन अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि स्टोर ना किया जाए, कपड़ों का स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो उसमें दीमक यानी मोथ बॉल्स होते हैं, मोथ्स जो होते हैं, एक टाइप का कीड़ा जो होता है, वो कपड़े को काट देता है। तो उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लोथ्स नीड स्पेशल केयर, स्पेशली सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स। जो हम लोग सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स होते हैं, जैसे कि जो विंटर सीजन में पहनते हैं,
अब उनको समर सीजन और रेनिंग सीजन में तो पहनते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, ऐसे कपड़ों को तरीके से धुल देते हैं। धुलने के बाद, सुखाने के बाद उनको हम जो नेपथलीन बॉल्स होती हैं, नेपथलीन बॉल्स को क्या करते हैं, उन कपड़ों के बीच में रख देते हैं, जिसे हम गंधक की गोलियां बोलते हैं, है ना। उनको जब रख देते हैं तो रखने के बाद या तो नीम की पत्तियां कपड़ों में डाल दो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो ये मोथ होता है ना, ये मोथ उसके पास नहीं आते, दीमक जो है उसके पास नहीं आता, जिससे कपड़े हमारे नहीं कटते हैं उनकी स्मेल से। तो वो हमारे कपड़े लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आता है। सी द एक्सरसाइज you also filled in the book. Okay, next, this exercise, fill in blanks.